जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बीसीसीआई ने 2025 में अंडर 90 महिला T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। नेकी प्रसाद कप्तान और सानिका चालके उप कप्तान बनी है। अंडर 90 महिला विश्व कप की टीम के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित हो चुकी है और निकी प्रसाद कप्तान और सानिका चालके उप कप्तान टीम की होंगी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आइसाके ब्लू इके को टोंगा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। वे फरवरी 2025 में शपथ लेंगे। आइसाके ब्लू इके को टोंगा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वे फरवरी 2025 में शपथ लेंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रेंकोइस बायरू ने नई दिल्ली में नई सरकार की घोषणा की। मैनुअल वाल्स और एलिजाबेथ बोर्न को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री फ्रेंकोइस बायरू और नए मंत्रिमंडल के सदस्य मैनुअल वाल्स और एलिजाबेथ बोर्न को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। नेपाल सरकार ने म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की यात्रा के लिए 3 सूत्री परामर्श जारी किया है। कौन सा देश हो जाएगा? नेपाल ने 3 सूत्री परामर्श जारी किया और किन किन देशों के लिए जारी किया है? वो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के लिए जारी किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए 2000 करोड़ रुपए की अधिक से राशि जारी किया है। 15वें वित्त आयोग ने अनुदान के लिए सबसे ज़्यादा राशि किस राज्य के लिए पारित किया है? हो जाएगा उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए। कितनी राशि पारित किया है? 2000 से अधिक राशि पारित किया है। इसी के साथ आगे अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पंजाब सरकार ने 4 मेगावाट क्षमता के लिए 66 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। कौन सी सरकार हो जाएगी? पंजाब सरकार ने कितने मेगावाट? 4 मेगावाट और 66 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए निर्णय लिया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। रग्बी इंडिया ने 2025 में रग्बी प्रीमियम लीग PRPL की शुरुआत शुरू करने के लिए घोषणा किया है। इसमें 6 फ्रेंचाइजी टीम आधारित होंगी। कौन सा प्रीमियम लीग चालू होने वाला है? रग्बी प्रीमियम हो जाएगा। कब होगा? 2025 में। कितनी फ्रेंचाइजी टीम हो जाएंगी इसमें 6 फ्रेंचाइजी टीमें आधारित होंगी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के समुद्र तट में को बहाल करने के लिए स्थिर करने के लिए ADB में $40 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है? उसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में ADB से समुद्र तट को बहाल करने के लिए $42 मिलियन का ऋण दिया गया है। इसी के साथ अगले बात करते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्वी परिषद NEC के 72वें पूर्ण सेशन के आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा अगरतला में उत्तर पूर्वी परिषद NEC के 72वें पूर्ण का सेशन का आयोजन किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में MT वासुदेवन नायर का निधन हुआ है। वे कौन थे? वासुदेव MT नारायण हो जाएंगे। वो लेखक राइटर थे। वो हाल ही में उनका निधन हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन सा रहा है? कौन सा जिला हो जाएगा? वो अयोध्या हो जाएगा। अयोध्या उत्तर प्रदेश का 2024 में पर्यटन के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कहाँ 55वें GST परिषद का बैठक संपन्न हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में 55वें GST परिषद का संपन्न बैठक हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि जैसलमेर राजस्थान में है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कौन वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार बन गया है? कौन सा देश हो जाएगा? भारत वैश्विक स्तर से सबसे बड़ा तीसरा फार्मा बाजार बन गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएंगे मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि हाल ही में विश्व बैंक ने अमरावती विकास के लिए कितने $1 मिलियन देने का मंजूरी दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा
$800 मिलियन देने का अमरावती बैंक ने मंजूरी दिया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों को बलिदान को सम्मानित करने के लिए बनाया जाता है। कौन सी तारीख को बनाया जाता है बाल दिवस? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है। और बाल दिवस 14 नवंबर वो दूसरा हो गया है, बाल दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को स्वामित्व योजना के तहत 58 लाख से अधिक परिसंपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय का राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। कौन हो जाएगा वित्त मंत्रालय का राजस्व सचिव? और अरुणीश चावला। इसी के साथ आगे बात करते हैं। अक्टूबर 2024 में EPFO के 13.41 लाख नए सदस्य जुड़े। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली 26 दिसंबर से हल्द्वानी से शुरू होकर उत्तराखंड के 11 जिलों में जाएगी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत पोल को CBI द्वारा इंटरपोल की तर्ज पर लॉन्च किया जाएगा। भारत पोल CBI के तर्ज पर इंटरपोल पर लॉन्च करने वाला ऐप हो गया। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार के नए राज्यपाल कौन हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान और उड़ीसा के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया है। किन राज्यों के लिए हो जाएगा? राजस्थान और उड़ीसा के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया है केंद्र सरकार द्वारा। पूर्व PM मनमोहन सिंह का निधन 92 साल की उम्र में हो गया है, जो कि कल 26 दिसंबर 2024 को शाम में करीब 7-8 बजे के आसपास उनका निधन हो गया है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ जय हिंद।